मेरे सवाल का जवाब बताओ, कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की माँ? शंकर का दादा कौन है? पंडित जी, गीता का ज्ञान किसने बोला? गीता ज्ञान भगवान श्री राम की कृपा से तुलसीदास महाराज लिखे थे। गीता का ज्ञान काल निरंजन ने बोला श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश कर शरीर में प्रवेश करके तो गीता ज्ञान मिला हुआ है। यही गीता का ज्ञान है जो अपनी भावना से इच्छा को मन को छोड़ के अच्छी भावना से लेके भगवान की भक्ति करते रहो तो भक्ति मिल सकती है। हाँ। हमारा नाम चलता है सुनील गिरी, श्री पंडस नाम जूनागढ़ अखाड़ा। भक्ति कैसे प्राप्त होती है? भक्ति प्राप्त होती है ऐसे भावना से। भक्ति जैसे करना चाहते भावना अपनी अच्छी होना चाहिए, भक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्ति शक्ति एक बराबर होती है, बराबर लाइन से चलते रहेंगे, भगवान की लगातार लगाते रहेंगे तो भगवान ऐप से प्रकट होकर भगवान सद्बुद्धि सद्ज्ञान देंगे। भक्ति भी तत्वदर्शी संत की होनी चाहिए। हाँ, होती है ना प्रभु की। संत कौन है? नारायण की कृपा से इतना नहीं कह सकते, आप ही बता दीजिए। इस पूरी पृथ्वी पे तत्वदर्शी संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है। जी हैं, हाँ, श्री रामपाल महाराज हैं। इनका प्रचार बहुत ज्यादा चल रहा है और इनकी भक्ति बहुत ज्यादा है। सोम भगवान है। उनने एक मुहिम भी चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। जैसे उसमें जो अभी हरियाणा में बाढ़ आई थी वो बाढ़ पूरी हटाई है। उनका जिसका घर टूट गया था उनका घर बनवाया है। उनके खेतों में से पानी निकलाया है। के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? के बारे में हम अच्छा ही कहना चाहते हैं। जो किया है तो अच्छा ही किया है और सब अच्छा ही चलता रहेगा श्री रामपाल की कृपा से। आप मानते हो भगवान है? जी मानते हैं, भगवान है, सोम भगवान है, साक्षात भगवान है, वही तो प्रकट हुए हैं, उनकी माया अपरंपार है। तो आप उनकी भक्ति करो। करते हैं प्रभु कृपा से, ये बात नहीं, सबकी करते हैं भक्ति, भावना इच्छा से करते हैं। उनको भी मानते हैं, ये नहीं कि नहीं मानते हैं, मानते हैं हम सबको हैं। पंडित जी, मेरे सवाल का जवाब बताओ, कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की माँ? शंकर का दादा कौन है? चेला हमारा गुरु भाई बता देगा। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ? शंकर का दादा कौन है? शंकर का दादा वही जो तो अंडे से निकले थे, ब्रह्मा जी और एक पुत्री, और फिर वो काल निरंजन इनके पिता थे। फिर ये खोज में निकले थे, वो कह रही थी दुर्गा से कि जो है तो बताना नहीं हमारे पिताजी कहाँ है, तो खोज में निकले थे। और फिर जो है तो ब्रह्मा जी उनके साथ छल किए सरस्वती के साथ, और एक लड़की और थी कोई किसी नाम की, उनको गवाही बनाया था। तो ऐसे जो है तो नहीं, काल जो था परमात्मा ने उनके लड़के जोग जी से बोला था जाओ सृष्टि रचना करो। तो फिर उसके बाद वो सृष्टि रचना करने गया तो वो एक तालाब है, वहाँ पर वो जाके अंदर जाके सो गया। फिर परमात्मा ने एक अंडा बनाया, जो अंडा था उस अंडे वो नीचे जाके गया और वो अंडे में से काल निरंजन की उत्पत्ति हुई। फिर उसके बाद उसको काल निरंजन को श्राप मिला कि तू एक दिन में 1 लाख योनियों को खाएगा, लाख उत्पन्न करेगा, 1 लाख को खाएगा, 1.25 लाख उत्पन्न करेगा। तो आंखें खोलिए, जुबान दिखाइए। अब देखिए आप डायरेक्ट ठीक हो जाएंगे, ठीक है? कैसा फील हो रहा है? अरे ऐसा लगा जैसे चिड़िया कान सुड़ गई हो। फैंटास्टिक। बता दिया था सतलोक से हम आए हैं कि महात्मा बताते सतयुग में सतसुकरत का डेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर युग में करुणामय कहाया और कलयुग नाम कबीर धराया। परमात्मा चारों युग में आते हैं, सतयुग में सतसुकरत के नाम से, त्रेता युग में मुनिंदर ऋषि नाम से, सतयुग में सतसुकरत के नाम से, त्रेता युग में मुनिंदर ऋषि नाम से हनुमान जी को मिले, और द्वापर युग में करुणामय के नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से आते हैं और ये संगत को अपना ज्ञान समझाते हैं और सतलोक चले जाते हैं। परमात्मा काशी में आए और साधु की भक्ति आप करो। भक्ति तो करे लेकिन पढ़े तो नहीं है, संग देखा करो। जी हाँ, ये तो हो सकता है प्रभु। इसलिए बचपन से ही साधु संत बन गए और कहीं पढ़ना लिखना किया नहीं है, वही भगवान की भक्ति में पढ़े हैं। हमारे सदगुरु देव जी बताते हैं, मनुष्य जीवन पाएकर जो नहीं रटत हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। मतलब हमने एक कुआं खुदवा लिया, हमने उसमें हमारे पूरे के पूरे पैसे लगा दिए, उसमें से
उसमें से पानी भी नहीं निकला तो हमारी पूरी मेहनत वेस्ट जाएगी। जी जाएगी। ऐसे ही ये मनुष्य जीवन में अगर हमने पूर्ण संत की खोज नहीं करी और उससे नाम दीक्षा नहीं ली तो ये पूरा मनुष्य जीवन हमारा पूरा वेस्ट जाएगा। पूर्ण संत कौन? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी इस पूरी सृष्टि पे तत्वदर्शी संत है। जी उनसे नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण करो। जय हो श्री रामपाल जी की। उनके यहाँ हम भजन भाव उनकी भक्ति करेंगे और उनकी आराधना करेंगे। पढ़े लिखे तो नहीं है लेकिन ये है कि जैसे आपने बोला है सत्संग सुनेंगे, सत्संग में बैठेंगे, उनका आनंद लेंगे, उनकी भक्ति लेंगे, उनकी भक्ति को प्राप्त करेंगे। सत्संग 7:30 से 8:30 बजे तक आता है जी शाम को। अच्छा मोबाइल या नहीं तो कहीं में देखे। चलो कहीं टीवी आती है, मोबाइल भी आता है, कहीं में कहीं सुना जाता है। ये सारे भारत भर में हो रहा है। श्री रामपाल महाराज का भारतवर्ष में हो रहा है। इनकी भक्ति हमको लेना अवश्य जरूरी है। भविष्य में इस पृथ्वी में कोई संत नहीं इतने आए जितने श्री रामपाल महाराज जो भक्ति शक्ति किए हैं, पृथ्वी में जो बनाए हैं, जितना सत्संगत ज्ञान दिया है सबको, वो अच्छा ही किया है। उनकी भक्ति में लीन होना जरूरी है। तो आप उनकी भक्ति क्यों नहीं कर रहे हो? करेंगे प्रभु, बोलते रहे महाराज जी, करेंगे भक्ति, लेंगे उनकी भक्ति भी लेंगे, उनकी आराधना भी करेंगे, उनका पाठ भी सुनेंगे, उनका श्लोक भी सुनेंगे, उनकी भक्ति को प्राप्त करेंगे, तभी तो भक्ति पाएंगे। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री सीताराम महादेव की जय। हर हर महादेव। नमस्कार। नमस्कार।